भगवान कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहाँ उपस्थित थे। रानी सत्यभामा ने बातों ही बातों में श्री कृष्ण से पूछा, त्रेता युग में जब आप राम के रूप में थे तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान कुछ कहते इससे पहले सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु मैंने आपको बड़े बड़े युद्ध में विजय दिलवाया है, क्या संसार में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है? इधर गरुड़ से भी नहीं रहा गया, वे बोले, प्रभु क्या संसार में मुझसे भी अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान तीनों की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और समझ गए कि तीनों को अपने गुणों का अभिमान हो गया है और इनके अभिमान को नष्ट करना आवश्यक है। उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहो भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, ध्यान रहे मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश न कर पाए। और सत्यभामा से कहा, आप सीता के रूप में तैयार हो जाओ। और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, वानर श्रेष्ठ भगवान राम माता सीता के साथ आपसे द्वारिका में मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको शीघ्र ही ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, आप चलिए मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुँचेगा, मैं तो द्वारिका चलता हूँ। महल में पहुँचते ही गरुड़ ने देखा हनुमान तो वहाँ पहले से ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र तुमने महल में कैसे प्रवेश किया, क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु आपसे मिलने से रोकने के लिए इस चक्र ने प्रयास किया था, इसीलिए मैंने अपने मुंह में रख लिया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस तरह चक्र का भी अभिमान टूट गया। अंत में हनुमान जी ने श्री राम से कहा, हे प्रभु आज आपने किसे इतना सम्मान दे दिया है कि वह माता सीता के स्थान पर आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इस तरह रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे तीनों समझ गए कि भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए यह लीला रची है। वे तीनों भगवान के चरणों में झुक गए और क्षमा मांगी।